हेलो एवरीवन। जो लास्ट क्लासेस है उसमें रेक्टेंगल्स, स्क्वायर, स्ट्रेट लाइन कैसे होती है ये सब अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं। बट और क्या क्या पढ़ना है कि ट्राइंगल्स कितने होंगे या कोई टिपिकल डायग्राम दे दे, इस तरह के डायग्राम जो लास्ट ईयर के पेपर्स में आए हुए हैं। तो इन डायग्राम्स में आप कैसे पता लगाएंगे कि इसमें जो है स्क्वायर्स कितने हैं, या कोई टिपिकल डायग्राम दे दे कि ट्राइंगल्स कितने हैं। आप मिक्स पढ़ेंगे आज सब कुछ अपना मिक्स चलेगा। बट उसमें कैसे करते हैं, मैं अलग अलग क्वेश्चन जो आपके पेपर्स में आए हुए हैं उन पेपर्स के ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको सारे आज जो है करवाने वाली हूँ। स्क्वायर की बात करें तो थोड़ा सा मैं इस पर डिस्कशन करना चाहूंगी कि अगर ये जो होता है, थोड़ा मैं आपको मोटा कर लेती हूँ इसको, ये जो होता है ये स्क्वायर, ये अपने को पता है कि ये जो है ये आपका स्क्वायर है, ठीक है। अगर जो है कोई ऐसा स्क्वायर बना है जिसमें इस तरीके से प्लस बना है, तो अपन प्लस अगर होता है, बेसिक क्लासेस आपने पढ़ी होगी, अगर इस तरह का प्लस बना हुआ है तो 4 तो ये हो गया स्क्वायर, और ये चारों तरफ का, यानी अगर ऐसा प्लस बना है तो हम 5 इसमें काउंट करते हैं स्क्वायर को। बस ये दो चीज आप इस डायग्राम को देखते हुए या कोई भी क्लासेस करते हैं या कोई भी डायग्राम देखते हैं, ये हमेशा पता रखनी है। चलो अब इसमें काउंट करने की कोशिश करते हैं कि कितने कितने स्क्वायर है। सबसे फर्स्ट चलती हूँ मैं, ये एक अंदर जो स्क्वायर बनता है मैं उसको ले रही हूँ केवल। इसमें देखिए प्लस बना हुआ है ये और ये, जैसे ही प्लस बनता है तो हमने क्या कर दिया, 5 प्लस कर दिए यहाँ पर, ठीक है। 5 स्क्वायर प्लस के हो गए। अब और देखते हैं, कलर चेंज कर देती हूँ आप लोग के लिए। यहां देखिए एक जो है ये स्क्वायर है, इसमें भी प्लस बना है, ये देखिए ये प्लस, ठीक है। जैसे प्लस बन गया स्क्वायर के अंदर +5 और कर दो, ठीक है। अब और क्या ये आंसर हो गया? नहीं, ये आंसर नहीं हुआ, अभी और स्क्वायर काउंट करना बाकी है। बट जब स्क्वायर का पता लगाते हैं तो इस तरह का होना चाहिए, और जब इस तरह का होना चाहिए तो फिर कलर चेंज करके बताती हूँ कि क्या आएगा आपके। मैं अगर इसका देखती हूँ, ये जो है एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है और ये एक स्क्वायर है। देखिए टोटल मैंने +4 और कर दिए, तो क्या ये स्क्वायर हो गया? नहीं, अभी तो और छुपे हुए इसमें स्क्वायर, तो कितने होंगे? चलो और गिनते हैं अपन। ये स्क्वायर आपने नहीं गिना है, कलर चेंज करके बता रही हूं मैं। और ये जो स्क्वायर है वो क्या है देखते हैं। ये देखिए ये जो स्क्वायर है, एक स्क्वायर ये बन रहा है, एक स्क्वायर ये बन रहा है, एक स्क्वायर ये बन रहा है, पूरे के पूरे बन रहे देखिए अब अच्छे से, और एक स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर और बन गए। तो कितने हो गए? 5 + 5 + 4 + 4, यानी 18 इसमें स्क्वायर बन रहे हैं। तो कभी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ऐसा पेपर्स में आया हुआ है ये सेम क्वेश्चन, और टेंशन नहीं लेनी है। बस ये दो चीज याद रखनी जब भी स्क्वायर करते हैं तो, इस तरह के डायग्राम में, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 18 स्क्वायर। बहुत अच्छे से देखिए। नेक्स्ट चलते हैं अपन इस तरह का डायग्राम। यहाँ क्या पूछा है, काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एंड स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर। अब इसमें ऑप्शन दे रखे कि 28 ट्राइंगल्स एंड 10 स्क्वायर, 28 ट्राइंगल्स एंड 8 स्क्वायर, 32 ट्राइंगल्स एंड 10 स्क्वायर, 32 ट्राइंगल्स एंड 8 स्क्वायर। थोड़ा सा इस पे भी डिस्कशन करते हैं कि ट्राइंगल्स और स्क्वायर इस डायग्राम में एक साथ पूछा है, और जब भी कभी एक साथ पूछा है तो कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। कैसे होगा? सबसे पहले हम ट्राइंगल क्या होते हैं? ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये तो ट्राइंगल होता है। बट जब भी कभी ऐसा कभी डायग्राम होता है जिसमें इस तरीके के ब्लॉक बने हुए हैं, ये देखिए, तो हम क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा ब्लॉक है, ये देखिए, यस, तो हम क्या करते हैं, नंबरिंग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो बाहर वाले का 8 × 2 कितना हो गया है? 16। अब एक और अंदर बना हुआ है, उसको भी देख लेते हैं कलर चेंज करके। ये लीजिए हमने कलर चेंज कर दिया है, ये देखिए इसके अंदर भी ये सेम डायग्राम बना हुआ है, जो बाहर है वही सेम अंदर है। तो नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यस, तो इसमें फिर 8 × 2 ट्राइंगल गिनते वक्त 16, तो 16 + 16 कितने हो गए? 32 तो आपके क्या हो गए हैं? ट्राइंगल, 32 ट्राइंगल। यानी अब ये दो ऑप्शन तो खत्म हो गए आपके, 28 ट्राइंगल। अब इन दोनों में से आपको देखना है कि आंसर क्या होगा। एक
या तो ये होगा और या फिर ये होगा, दोनों ऊपर वाले तो हटा दिए क्योंकि हमारा 32 ट्राइंगल आ चुके हैं। स्क्वायर कैसे काउंट करेंगे? स्क्वायर में यहां क्या हो रहा है, जब भी कभी अगर स्क्वायर है और उसमें प्लस बना होता है तो 1 2 3 4 हम क्या करते हैं और एक लास्ट का अपन गिन लेते हैं 5। इसमें भी सेम चीज है, क्या है यहां देखते हैं कि इसके अंदर एक तो ये वाला है, ठीक है, और इसमें ये प्लस बना है, ठीक है, एक ये वाला है जिसमें ये प्लस बना है, तो 5 इसके हो गए और 5 इसके हो गए, तो हम क्या बोलेंगे 10 स्क्वायर। यस, तो हम बोलेंगे 32 ट्राइंगल एंड 10 स्क्वायर। तो आपका ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। आंसर क्या आएगा आपका? सी ऑप्शन, 32 एंड 10 स्क्वायर। क्या है यहां तक कोई डाउट? बहुत अच्छे से देख लीजिए, लास्ट ईयर के पेपर में आया हुआ है और बहुत अच्छे से आप इसको देखें, बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि अगर घबरा गए तो आप पेपर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। एक एक सेकंड में आपको पता लगाना है। जब प्रैक्टिस करते रहेंगे, सारी क्लासेस मेरी देखते रहेंगे, तो बहुत इजीली आपका पेपर सोल्व होगा। नेक्स्ट चलते हैं। यस, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दैट इज नीडेड टू कंस्ट्रक्ट द फिगर? अब इसमें स्ट्रेट लाइन मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है। स्ट्रेट लाइन एक तो हॉरिजॉन्टल होती है, एक स्ट्रेट लाइन आपकी वर्टिकल होती है, एक स्लैंटिंग होती है। अब वही गिननी है अपने को कि हॉरिजॉन्टल कितनी है। कभी भी कोई आपको ये पूछे कि इसमें स्ट्रेट लाइन कितनी होगी, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी वाली नहीं होती, स्ट्रेट लाइन मतलब कहीं ऐसे जिगजैग नहीं होनी चाहिए, वो स्ट्रेट लाइन है। हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, और स्लैंटिंग इधर से या इधर से कैसे भी हो सकती है, वो काउंट करते हैं। हॉरिजॉन्टल की बात करें, एक और दो हॉरिजॉन्टल है, और कोई नजर आ रही है क्या? नहीं, तो हॉरिजॉन्टल हो गई आपके पास दो। वर्टिकल की बात करते हैं 1 2 एंड 3, वर्टिकल हो गई आपके पास 3। स्लैंटिंग कितनी है? देखिए दो तरीके से स्लैंटिंग है इसके अंदर, और वो क्या क्या है? दो तरीके से स्लैंटिंग बनी हुई है। देखिए 1 2, थोड़ा सा मोड़ है, थोड़ा ध्यान रखें, 3 और 4। एक तो हो गई इधर से, तो हो गई 4, इधर से भी बनी हुई है, देखेंगे 1, बहुत अच्छे से, ये हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3 और ये हो गई 4। स्लैंटिंग 4 + 4 कितनी हो गई है? 8। ठीक है, अब 2 तो हो गई आपकी, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। 2 तो हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हो गई 3 और 8 हो गई आपकी स्लैंटिंग। ठीक है, तो यहां पर देखिए, आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से देखेंगे, और यहां पर 13 आपका आंसर हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन यहां पर 13 यानी बी ऑप्शन को आप राइट करेंगे। फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट, फिर और चलते हैं। इस लाइन में उस क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? रेक्टेंगल्स कितने होंगे? तो रेक्टेंगल क्या होते हैं वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत छोटी क्लासेस में आप लोग पढ़े हुए हैं, बट डायग्राम को देख के घबराना नहीं है कि इसमें कितने रेक्टेंगल्स होंगे। रेक्टेंगल का शेप क्या होता है? ये इस तरीके से दो आमने सामने के आपका इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां चलते हैं कि रेक्टेंगल्स, यहां तो ये ट्राइंगल है, ये होने से रहा, इधर भी ये ट्राइंगल है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि आपको रेक्टेंगल पूछा है। अब रेक्टेंगल जब पूछा है तो आपका रेक्टेंगल एक तो ये काउंट कर लेंगे हम 1, ठीक है, फिर 1 2 3 और 4, तो +4 और कर दिया मैंने, लीजिए। अब एक आपका ये बन गया, ठीक है, और एक आपका पूरा का पूरा ये बन गया। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया? 2 प्लस कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ? कलर चेंज करती हूँ और नई तरीके से और बता देती हूँ। एक रेक्टेंगल जो बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा, और एक रेक्टेंगल जो बनेगा वो पूरा का पूरा बन जाएगा, मतलब 2 स्लीपिंग बन गए, 2 स्टैंडिंग बन गए, तो +2, तो कितने हो गए? ये भी देख लीजिए, 9 आपके रेक्टेंगल के आंसर हो गए। ये ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल का है, इसलिए उन दोनों को अपने को देखना ही नहीं है, क्योंकि उधर कोई रेक्टेंगल बन ही नहीं सकता है, और जब रेक्टेंगल बन ही नहीं सकता तो अपने को देखना भी नहीं है, और इधर वाला शेप इस तरीके से जा रहा है तो उधर तो देखना ही नहीं है।
आंसर आपका होगा 9। यहाँ पर रेक्टेंगल्स बनेंगे। कभी भी पेपर को, क्वेश्चन को, जितने आप पेपर्स में क्वेश्चन या डायग्राम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आपका इजी होता जाएगा तरीका। तो इसीलिए जितने आप क्वेश्चन देखेंगे, जितने डायग्राम देखेंगे, उतना आपको डर, फियर आपका कम होगा। और फियर से कभी भी फियर नहीं लेना है, डायग्राम को देखना है बहुत तसल्ली से। 2-4 बेसिक है, उन बेसिक को नजर रखते जाओ और क्लासेस में डायग्राम को देखते जाओ। पुराने बेसिक टॉपिक जो है, जो बेसिक क्लासेस के बना रखे हैं मैंने, रेक्टेंगल्स के, ट्राइंगल्स के, स्क्वायर्स के, नीचे आपका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसमें लिंक दिया हुआ है, वो जरूर देखें। बट कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई पेपर देखते हैं आप, तो उस क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन है जो डायग्राम आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसमें रेक्टेंगल्स पूछा है, स्क्वायर पूछा है, लाइंस पूछी है, कुछ भी पूछा है, व्हाटएवर, तो आपको यहाँ पर उसको कमेंट सेक्शन में डालना है और क्वेश्चन पूछने की ट्राई करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। तो एग्जाम से कभी घबराए नहीं, वरन और अच्छा सा अच्छा करने की कोशिश करें। थोड़ा सा भी अगर घबरा गए तो अपन पेपर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बहुत अच्छे से, बहुत सुकून से दिमाग को ठंडा करके अपने को पेपर करने की कोशिश करनी है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, देन शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।